नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में राजस्थान के सपूत अनुज अग्निहोत्री प्रथम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित राजस्थान पुलिस। विशेष अभियान, गश्त और जागरूकता कार्यक्रमों का दौर जारी। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक आयोजित। नियमित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं सिविल सेवा दिवस 2026 कार्यक्रम तैयारियों की भी समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले राजस्थान के सपूत अनुज अग्निहोत्री को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुज अग्निहोत्री की यह अभूतपूर्व उपलब्धि प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने परीक्षा में सफल हुए सभी अन्य अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा के अपने संकल्प को सिद्ध करेंगे। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि बगरू की ग्राम पंचायत अजय राजपुरा में आयुर्वेद औषधालय खोलने के संबंध में वित्तीय संसाधनों और गुण अवगुण के आधार पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आयुष नीति 2021 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से आयुर्वेद औषधालय खोलने की योजना पर कार्य कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में बगरू विधानसभा क्षेत्र में 19 आयुर्वेद औषधालय संचालित है। माननीय मंत्री जी, आयुष नीति खंड 1 आयुष नीति 2021 अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय गुण अवगुण के आधार पर चरणबद्ध रूप से खोले जाने का प्रावधान है। निर्धारित मानदंड की प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 आयुर्वेद विभागांतर्गत विधानसभा क्षेत्र बगरू में 19 आयुर्वेद औषधालय संचालित है, जिनकी सूची भी प्रसिद्ध ब पर संलग्न है। सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ग्राम पंचायत अजय राजपुरा चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग का उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है तथा उक्त स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पे एक कलवाड़ा जो यहाँ वहाँ से 9 किलोमीटर है, अनोपपुरा, वहाँ पे आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि हर महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। वहीं इसी क्रम में पुलिस विभाग ने हर महिला सुरक्षित के संकल्प को दोहराते हुए बताया कि महिलाओं के प्रति अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना, महिला हेल्पलाइन को सशक्त बनाना, स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना तथा साइबर अपराधों से बचाव के लिए विशेष पहल शामिल है। इसी के साथ राजस्थान पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की अनुचित घटना या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। विभाग का कहना है कि समाज और पुलिस के सामूहिक सहयोग से ही महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए राजस्थान पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आमजन और महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में जानकारी देकर बताया कि जरूरत के समय पुलिस सहायता अब सिर्फ एक क्लिक दूर है। सुरक्षा, विश्वास और संवेदनशीलता के साथ राजस्थान पुलिस सदैव आपके साथ। जय हिंद।
मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत सुचारू पेयजल व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च, सिविल सेवा दिवस 2026 यानी 21 अप्रैल से संबंधित आयोजनों के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने प्रदेश में आगामी गर्मी के मौसम में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए पर्याप्त इंतजाम की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य में आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवक समूहों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नागरिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पंत कृषि भवन में किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वेबसाइट नागरिक सुरक्षा सेवाओं, योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वयंसेवकों, पंजीकरण, विभागीय आदेशों और आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों सहित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगी तथा आमजन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगी। राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि ये वेबसाइट संकट के समय आम नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगी और आपदा से जुड़ी जरूरी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगी। आपदा प्रबंधन विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है। आपदाएं आती रहती है। अभी एक बार आपने देखा कि अतिवृष्टि के कारण आपदा आई, अपने बिजली गिरने से लोगों की डेथ हुई। ऐसी स्थिति में सिविल डिफेंस के लिए ये जो अपना वेबसाइट है ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट। राजस्थान की पहचान केवल उसके भव्य किलों और महलों से ही नहीं बल्कि यहाँ की समृद्ध संस्कृति, रंगों से सराबोर लोक जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य से भी है। प्रदेश का हर कोना अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है। कहीं सुनहरी रेत के टीले, कहीं ऐतिहासिक धरोहरों की भव्यता तो कहीं लोक संस्कृति की जीवंत झलक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजस्थान पर्यटन विभाग भी निरंतर पधारो हमारे देश के संदेश के साथ प्रदेश की इस अद्भुत विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं और यहाँ की संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य का अनूठा अनुभव लेकर जाते हैं। राजस्थान की यही विविधता और समृद्ध विरासत उसे देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। स्वागत है धोरों की धरती पर, जहाँ रेत का कण कण वीरों की कहानियाँ सुनाता है, जहाँ की संस्कृति, इतिहास और रंग रंगीला अंदाज सबका मन मोह जाता है। यहाँ के किले, हवेलियाँ और महल सदियों पुराने गौरव की निशानियाँ हैं। जयपुर में आमेर का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, राजसमंद का कुंभलगढ़, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। थार के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी हो या जैसलमेर का सुनार किला, पुष्कर मेले की सुंदरता हो या रणथंभौर के जंगलों का रोमांच, राजस्थान का दृश्य होता है हर कदम पर कुछ नया तो कुछ खास। राजस्थान के खान पान का दुनिया भर में प्रसिद्ध है अंदाज। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, घेवर और मिर्ची बड़ा, हर स्वाद में झलकता है अपनेपन का एहसास। राजस्थान की संस्कृति रंगों से सजी एक जीवंत कहानी है। घूमर, चरी, कालबेलिया जैसे लोक नृत्य, मधुर लोक संगीत, रंगीन मेले इसकी जुबानी है। राजस्थान केवल एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, जहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है और पावनों से कहा जाता है पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। अब देखिए सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।